इंटरकन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपस के अंदर इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास कंसीडर ए बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी थ्रू ए नॉन रेजिस्टिव मीडियम, कि हमारे पास एक हाइट के अंदर से बॉडी को क्या किया जा रहा है, ग्रेविटी के अंदर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या किया जा रहा है, थ्रू किया जा रहा है। सपोज बॉडी ऑफ मास, अगर बॉडी का मास हम कंसीडर कर लें, m कर लें, कितनी हाइट के अंदर कंसीडर करता हूँ कि क्या है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, और वो हाइट कितनी हाइट के ऊपर पड़ी हुई है, अर्थ से h हाइट के ऊपर वो बॉडी क्या की हुई है, पड़ी हुई है। अगर बॉडी का मास हमारे पास कितना है, m मास है, अगर ये बॉडी मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इन नॉन रेजिस्टिव मीडियम के अंदर, तो अब यहाँ पे कंडीशनली देख लें, इनिशियल स्टेट के ऊपर हमारे पास बॉडी जो है इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट है। जब रेस्ट के अंदर है तो हमारे पास उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो ली जाती है। क्या ली जाती है, ज़ीरो ली जाती है। मतलब कि जब हमारे पास बॉडी को किसी सर्टेन हाइट से छोड़ा जाता है, इनिशियल स्टेट के अंदर उसकी वेलोसिटी को देखें तो वो हमारे पास वेलोसिटी कितनी होती है, ज़ीरो होती है। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास पोजीशन को अगर मैं लोकेट आउट कर दूँ, कि अगर मेरे पास उसकी ये ए पोजीशन है, ए पोजीशन के ऊपर है, यहाँ पे मैं लोकेट कर देता हूँ कि उसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, बी पोजीशन है, और इस पोजीशन को मैं कह देता हूँ कि जहाँ पे आके उसने ज़मीन पे ऊपर आना है वो हमारे पास पोजीशन कितनी है, सी पोजीशन है। अगर हम इनिशियल स्टेट के ऊपर देखें तो हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है, ज़ीरो आ रही है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के ऊपर हम कह सकते हैं उस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास कितनी है, ज़ीरो है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी हम वैसे भी हाइट के अंदर जान रहे होते हैं कि वो हमारे पास बराबर होती है mgh के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, mgh। अगर हम यहाँ से बॉडी को देखा जाए एट एनर्जी एट पोजीशन ए के ऊपर, एट पोजीशन ए, तो हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिस्टम की कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इज इक्वल टू mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू वो कितनी है, ज़ीरो है। सो टोटल एनर्जी एट ए देखें, एट पोजीशन ए, तो वो हमारे पास है, उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसके साथ, ई ए के साथ। वो सम होता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। तो हमारे पास आ गया ई ए इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़ीरो है। तो हमारे पास एनर्जी एट ए पोजीशन के ऊपर है mgh के बराबर है। इसको अगर मैं कह दूं कि इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास इनिशियल स्टेट जो आपके उसके रेस्ट के अंदर थी, बॉडी हाइट h हाइट के अंदर है, तो बॉडी की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर मौजूद नहीं होती। अब अगर यहाँ पे बॉडी को क्या करते हैं, फॉल करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। क्या करते हैं, बॉडी क्या करती है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे आती है। तो उसका हमारे पास जो हाइट है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक का जो डिस्टेंस कवर कर दी है वो हमारे पास है, वो x है। वो कितनी हाइट है हमारे पास, वहाँ पे x है। अगर हम b पोजीशन के ऊपर उसकी काइनेटिक एनर्जी को देखें, वो हमने देखनी है, और इसके ऊपर अगर हम b पोजीशन के ऊपर उसकी पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो वो हमारे पास है mg, बॉडी का वेट है, और हाइट कितनी हो जाएगी, अब पहले टोटल हाइट h थी, अब उसमें से इतनी हाइट कम हो चुकी है। मतलब क्या लिखेंगे, h माइनस x आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, h माइनस x। टोटल हाइट है कितनी, h, उसमें से बॉडी यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ गई, तो उसने कितनी हाइट नीचे आ गई है, वो
डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, डिस्टेंस x कवर कर लिया, तो हमारे पास उसकी हाइट जो है, जितनी उसने हाइट यहाँ पे नीचे कवर की है, उस टोटल में से x डिस्टेंस को कवर कर लें, माइनस कर लें, तो हमारे पास उसकी क्या आ जाती है, बाकी हाइट आ जाती है। सो यहाँ पे अगर हम देख लें कि मैं लिख दूँ, अगर क्या यहाँ पे अगर देखें एनर्जी एट पोजीशन बी के ऊपर, कि इस पोजीशन तक बॉडी जब पहुंची है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी जो है वो क्या है, कवर्ड बाय बॉडी, वो किसके बराबर है, वो हमारे पास x के बराबर है। किसके बराबर है, x के बराबर है। फिर अगर हम x के लिहाज से उसकी हाइट देखें, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, हाइट ऑफ बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, इस अर्थ से यहाँ तक कि अगर हम हाइट देखें तो वो कितनी है, h माइनस एक्स के बराबर है। वो किसके बराबर है, h माइनस एक्स के बराबर है। सो यहाँ पे अगर हम बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी देखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो हमारे पास आ जाएगा mg इंटू एच माइनस एक्स, और ये हमारे पास है mg h माइनस mg x के बराबर। ये हमारे पास आ गई उसकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। हमने देखनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला है इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर, और हम v किस पोजीशन के ऊपर देखना चाह रहे हैं, b के ऊपर, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज़, vb। इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ किस चीज़ का, a का। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है जिस वेलोसिटी के साथ बॉडी नीचे आ रही थी, बी पोजीशन तक पहुँचने की वेलोसिटी देखनी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, vi0 है, जबकि vf बी पोजीशन के ऊपर पहुँचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, वो हमारे पास कितनी है, vb। जबकि हमारे पास बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रही है, जबकि उसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आया, x के बराबर है। उसका जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, x के। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो हमारे पास होती है 2as इज इक्वल टू वी स्केयर एफ माइनस वी स्केयर का i। यहाँ पे कीमतें दर्ज कर दें, 2gx इज इक्वल टू वी एफ आपके पास है वी स्केयर बी माइनस का 0। तो यहाँ से पता चला कि हमारे पास vb जो है वो हमारे पास आ गया 2gx है। अगर vb की कीमत यहाँ पे दर्ज कर दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gx, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो बाकी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो कितनी है, mgx है। और यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास mgx कितनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई mgx आ गई। तो टोटल एनर्जी देख लें एट पोजीशन बी के ऊपर, बी वो हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ कि हमारे पास एनर्जी एट बी पोजीशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास थी mgh माइनस mgx, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है प्लस के साथ mgx। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास माइनस वाली टर्म के साथ प्लस वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो बाकी जो बचा हमारे पास वो कितनी है, mgh है। और ये हमारे पास एनर्जी आ गई उसकी एट पोजीशन बी के ऊपर, और इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ पे देखा कि बॉडी कहाँ तक पहुँच चुकी है,
बी पोजीशन तक पहुंच चुकी है। अब हमने बॉडी को फिर नीचे लेके आना है। कैसे लेके आते हैं, मतलब यहाँ पे देखना है कि एट पोजीशन सी के ऊपर जो होगी एनर्जी वो कैसी होगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एनर्जी एट पोजीशन सी, मतलब कि जब हमारे पास बॉडी जो है इस जगह से नीचे आएगी तो वो कितनी हाइट होगी उसकी, वो हमारे पास कितनी हाइट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास पहुँच चुकी थी तो इसके लिए बॉडी की जो हाइट थी वो हमारे पास कितनी है, h माइनस एक्स हाइट है, कि हमारे पास इतनी हाइट के अंदर बॉडी क्या थी, बाकी है। अब इस पोजीशन के ऊपर हमने उसकी देखनी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी देखनी है। कब, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यहाँ पे लिख देता हूँ जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, के ग्राउंड को हिट करने से पहले सी पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो बॉडी की वेलोसिटी है, सॉरी काइनेट, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी। यहाँ पे देखते हैं डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी वो कितना होगा। अब डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी वो हमारे पास है टोटल हाइट के बराबर, जितनी यहाँ से यहाँ तक आई थी इस यहाँ तक पहुँची है, तो वो हमारे पास उसका डिस्टेंस जो है, जिसको मैं x के साथ या s के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे पास उसका क्या है, डिस्टेंस है। फिर हमारे पास हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द अर्थ, क्या बचेगा बाकी, हाइट ऑफ द बॉडी फ्रॉम अर्थ। हाइट अब हमारे पास किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी ना। तो अब हमारे पास यहाँ पे जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, 0। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। हमने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर है 1/2 mv² c के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, अब c के बराबर आ। तो यहाँ पे देख लें कि हमारे पास बॉडी अब कहाँ से मूव कर रही है, रेस्ट कंडीशन के अंदर से। तो हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। फाइनल वेलोसिटी अब हमारे पास बराबर होगी vc के, जबकि हमारे पास उसका s डिस्टेंस जो है वो बराबर है किस चीज़ के, हाइट के। और हमारे पास एक्सेलरेशन उसका बराबर आ जाएगा किस चीज़ के, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। अगर हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो वो हमारे पास है 2as इज इक्वल टू v² f माइनस v² का i। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2gh इज इक्वल टू v² c प्लस 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2gh इज इक्वल टू v² का c। अगर वो v² c की कीमत यहाँ पे दर्ज कर दें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gh के बराबर है। यहाँ पे अगर गौर करें तो 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी हमारे पास जो बच गया वो क्या है, mgh है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है एट पोजीशन C के ऊपर वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, जबकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसके बराबर थी, 0, जबकि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर आ गई है mgh के बराबर है। सो टोटल एनर्जी आ जाएगी एट पोजीशन C, तो वो हमारे पास है एनर्जी एट पोजीशन C इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का सम है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जबकि काइनेटिक एनर्जी mgh है। तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई mgh, और ये हमारे पास एनर्जी है एट पोजीशन C के ऊपर। अगर इस इक्वेशन को मैं नाम दे दूँ इक्वेशन नंबर 3 का, हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 के अंदर हमारे पास एनर्जी क्या आ रही है, एक जैसी आ रही है। पहले हमारे पास पहली स्टेट के अंदर थी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0 होती है, फिर हमारे पास उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, mgh होती है। तो हमारे पास पहली कंडीशन के अंदर हमने देखा पोटेंशियल एनर्जी थी, दूसरी कंडीशन के अंदर देखा वो हमारे पास इक्वलाइज है, मतलब उस पोजीशन के ऊपर भी हमारे पास एनर्जी mgh के बराबर है। और थर्ड पोजीशन के ऊपर हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बढ़ रही है, mgh के बराबर आ रही है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ से हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, कैलकुलेशन क्या मिलता है, व्हेन बॉडी फॉल फ्रॉम हाइट h, कि जब बॉडी हाइट से क्या की जाती है, फॉल आउट की जाती है, क्या की जाती है, हाइट की जाती है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। क्या होती है हमारे पास, इंक्रीज़ होती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो वहाँ पे उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ होती है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पे अगर देखें कंक्लूजन जो है, जो रिज़ल्ट हम हासिल कर रहे हैं वो रिज़ल्ट हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ रहा है कि हमारे पास है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कैसे लॉस हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि मेरे पास बॉडी के लिए डायग्राम दोबारा से अरेंज कर देता हूँ कि अगर बॉडी हमारे पास कुछ ऐसे थी इस पोजीशन के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास ग्राउंड है, इसकी टोटल हाइट जो है उस हाइट को मैं कह देता हूँ कि मेरे पास वो कितनी हाइट है, उसकी h1 हाइट है। उस बॉडी को हम b पोजीशन के ऊपर लेके आए, तो b पोजीशन के ऊपर जब बॉडी आती है तो हमारे पास उसका जो हाइट रह जाती है वो हमारे पास कितनी रह जाती है, h2 रह जाती है। b पोजीशन के ऊपर हमारे पास उसकी हाइट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ किसके साथ, h2 के साथ। अब जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जितनी हाइट कम होगी उतनी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब यहाँ पे हमारे पास उसकी v1 वेलोसिटी है और इस पोजीशन के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2 वेलोसिटी हो जाती है। तो हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास है mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल टू आ गया हाफ mv2 का स्केयर माइनस हाफ mv1 का स्केयर, या हम यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं mg इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास हाफ m इंटू v2 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर। ये हमारे पास आ जाती है उसके अंदर कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है हमारे पास किस चीज़ के, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के अंदर। अगर हम यहाँ पे देख लें कि बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है जिसका मास कितना है, m है, उसके अंदर एयर प्रेजेंस है, हमारे पास क्या चीज़ है, एयर प्रेजेंस है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद है। प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन देखें तो हमारे पास क्या है, इन इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन जो है वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, मतलब कि हमारे पास बॉडी ऊपर से हाइट नीचे तक आ रही है, मतलब कुछ वर्क डन करके नीचे आ रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है वो वर्क करने में लग जाता है, और जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास उस बॉडी का क्या है, वर्क डन है अगेंस्ट द फ्रिक्शन, अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो क्या होगा हमारे पास, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, प्लस में हमारे पास है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो कितना होगा। अगर यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन के अगेंस्ट उसका वर्क जो है उसको मैं कह दूँ वो कितना है,
एफ एच है। कितना है हमारे पास, जितनी फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, जितनी उसकी हाइट कम हो रही है, वो हमारे पास उसका क्या होगा, वर्क डन है अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो इसको हम कह सकते हैं हमारे पास किसके बराबर है, वो एम जी एच। लॉस कितना हो रहा है उसका, वो हमारे पास बराबर है किस चीज़ के, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। वो हमारे पास पता है वो किसकी इसके बराबर होती है, एम वी स्केयर के 1/2 एम वी का स्केयर प्लस में हमारे पास है वो एच एफ के बराबर है। इतनी हमारे पास उसके अंदर क्या होती है, कन्वर्जन होती है कि जब हमारे पास एयर प्रेजेंस होती है, फ्रिक्शन मौजूद होती है बॉडी, उस बॉडी के फ्री फॉल मूवमेंट के अंदर, तो हमारे पास उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। किसके साथ, एक फैक्टर एफ एच के साथ। जितनी उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और जितनी उसकी हाइट कम हो रही है, ये हमारे पास उसकी आ जाती है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस हमारे पास है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना वर्क होता है वो हमारे पास ऐड हो जाता है उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ। ये था हमारा आज का टॉपिक, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है।